नमस्कार, स्वागत है आपका। अभी अभी आपके लिए बेहद बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके लिए बेहद बड़ी खबर। अगर आपका बैंक में खाता भी है उसके लिए भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी, आपके हर परिवार को मिलेगा 1,000 रुपए। करना होगा ये काम। और अगर आप रसोई गैस सिलेंडर फ्री पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपके घर पर रसोई गैस सिलेंडर पहुंचेगा, बस करना होगा ये काम आपको। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे सब्जियों और किसानों को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या खबरें निकल के आ रही हैं जानेंगे एक एक करके विस्तार से। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। पहली बड़ी खबर, पीएम गरीब कल्याण योजना का पैसा मिलना शुरू। 30 करोड़ लोगों के अकाउंट में पहुंचा 28,256 करोड़ रुपया। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ है। लॉकडाउन लगाया गया है ताकि इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके, लेकिन उसके बाद भी कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी दरमियान केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 30 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे 28,256 करोड़ रुपए की सहायता दे दी गई है। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ऐसे लोगों की खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने में काफी मदद करेगा। बता दें कि लॉकडाउन के कारण देश में कई मजदूर समेत कई ऐसे लोग जिनकी जीविका पर असर पड़ा है, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने पहले राहत पैकेज का ऐलान किया था। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी और उसके आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। इससे कोरोना महामारी से निपटने के लिए जुटे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को बीमा कवर तथा मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए करने के साथ प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को अग्रिम भुगतान 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ 1 किलो दाल 3 महीने के लिए मुफ्त देने सहित गरीब वृद्धों, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगों के लिए घोषणाएं की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के भीतर लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कोरोना महामारी का प्रकोप थमता नजर नहीं आ रहा है। अगर सरकार लॉकडाउन को आगे बढ़ा देती है तो आने वाले समय में चुनौतियां ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि लॉकडाउन का सीधा असर लोगों की जीविका पर पड़ रहा है। वहीं राज्य की सरकारें भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात पर सहमत हैं। अगली बड़ी खबर, उज्ज्वला का होगा कायाकल्प, घर बैठे भरवाएं एलपीजी गैस सिलेंडर। जी हां, आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को जल्द ही मोबाइल की तरह रसोई गैस सिलेंडर के लिए टॉप अप कराने की विकल्प मिल सकता है। वे अपने दरवाजे पर ही 50 रुपए से 100 रुपए तक की गैस भरवा सकेंगे। इसके लिए सरकार देश भर में मोबाइल एलपीजी वैन चलाने की योजना बना रही है। तेल विपणन कंपनियां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUI के लाभार्थियों को सिलेंडर भरवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के कई उपाय शुरू करने पर विचार कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि सिलेंडर भरवाने के लिए उपभोक्ताओं को आंशिक ऋण देने की भी योजना है। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL के लिए एलपीजी के नियमित इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि उज्ज्वला योजना के लाभार्थी दूसरा सिलेंडर भरवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नियंत्रक एवं मौलिका परीक्षक की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2018 में PMUI के 1.93 करोड़ उपभोक्ताओं, जिन्हें 1 साल से अधिक समय हो चुका था, कि सिलेंडर की सालाना औसत खपत केवल 3.66 सिलेंडर थी। योजना के 3.18 करोड़ उपभोक्ताओं पर किए गए विश्लेषण के मुताबिक 2018 में अंत में यह आंकड़ा गिरकर 3.21 सिलेंडर पर रह गया। एक अधिकारी ने कहा कि सिलेंडर भरवाने की आदत को बढ़ावा देने के लिए छोटे सिलेंडरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा दूसरे सिलेंडर के लिए ऋण दिया जाएगा और सीधे उपभोक्ताओं के घर पर आपूर्ति के लिए रिफिल वैन चलाई जाएगी। अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा पहलुओं को प्राथमिकता देते हुए मोबाइल वैन शुरू की जाएगी। उज्ज्वला योजना में दोबारा सिलेंडर भरवाने के लिए उपभोक्ताओं की कम संख्या के कारण सरकार को विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सामान्य उपभोक्ताओं के सिलेंडर भरवाने का औसत आंकड़ा 7 के करीब रह गया है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाता है। इसकी बदौलत देश में एलपीजी कवरेज 55%
फीसदी से बढ़कर 97.4% पहुँच गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक देश के 27.5 करोड़ LPG उपभोक्ताओं में से करीब 8 करोड़ उपभोक्ता उज्ज्वला योजना से जुड़े हैं। आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले सप्ताह कहा कि यह मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि व्यवहार में बदलाव, आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत करना और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। हम लोगों को सिलेंडरों को दोबारा भरवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। भाजपा सरकार के पिछले साल दोबारा सत्ता संभालने के बाद लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के सिलेंडरों का विकल्प दिया गया था। अब उन्हें 5 किलोग्राम के 2 सिलेंडरों का विकल्प दिया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन ने किसानों के चेहरे से छीनी मुस्कान। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन ने गोभी, टिंडा और घिया उगाने वाले किसानों के चेहरे से मुस्कान छीन ली है। मांग में कमी और मजदूर नहीं मिलने की वजह से किसान कम रेट पर सब्जियां बेचने को मजबूर हो गए हैं। आलम यह है कि पूरी दिल्ली में 90% गोभी की मांग पूरा करने वाले गाँव झड़ौदा और डिचाऊ कला से रोजाना सब्जियां लेकर आने जाने वाले वाहनों की संख्या में करीब 1/3 कम हो गई है। दोनों गाँव से दिल्ली की मंडियों में अमूमन करीब 150 गाड़ियों से 1.5 लाख किलो सब्जियां बिकने के लिए जाती हैं। लॉकडाउन के दौरान ना तो तैयार फसलों की कटाई करने के लिए मजदूर मिल रहे हैं और ना ही भाव। झड़ौदा के पास के किसान देवेंद्र शौकीन बताते हैं कि 20 मार्च से ही सब्जियों की मांग घटने लगी है। पहले मंडियों में किसानों को गोभी, घिया के भाव 15 रुपए प्रति किलोग्राम पर मिल रहे थे, लेकिन अब यह 6 से 7 रुपए रह गया है। डिचाऊ कला के किसान लोकेश का कहना है कि रोजाना मंडियों तक सब्जी पहुंचाने में 150 टेम्पो का इस्तेमाल होता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से सब्जियों की मांग में 50% तक कमी हुई है। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में स्कूलों ने बढ़ाई फीस, ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए भेजे जा रहे हैं लिंक। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण स्कूल मार्च से ही बंद है। हालांकि अधिकतर स्कूलों ने अप्रैल से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर शास्त्र 2020-21 की पढ़ाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही स्कूलों ने फीस की मांग भी शुरू कर दी है। कोई स्कूल 5 से 10% तक बढ़ाकर मांग रहा है तो कोई 3 महीने की मांग रहा है। स्कूल बंद है फिर भी परिवहन शुल्क मांगी जा रही है। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन दिल्ली सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। दक्षिणी दिल्ली स्थित एक नामी स्कूल ने 15 अप्रैल तक अभिभावकों को फीस भुगतान करने के लिए कहा है। हालांकि स्कूल ने फीस बढ़ाने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। एक अभिभावक ने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं, एक की 3 महीने की फीस 12,000 से अधिक है। लॉकडाउन के कारण काम भी बंद है, बैंकों से पैसे निकालने में परेशानी आ रही है। इस हालात में कैसे फीस का भुगतान करें। आपको बता दें कि रोहिणी स्थित एक स्कूल ने अभिभावकों को ऑनलाइन फीस भुगतान का लिंक भेजकर 3 महीने की फीस जमा करने को कहा है। अभिभावकों की शिकायत है कि स्कूल परिवहन शुल्क तक मांग रहे हैं। ट्यूशन फीस तो दे देंगे, लेकिन वार्षिक शुल्क व अन्य भत्ते के कारण फीस काफी ज्यादा हो रही है। इसमें रियायत भी मिलनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे 1,000 रुपए, लेकिन करना होगा ये काम। जी हां, आपको बता दें कि सरकार के द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर पेश की गई है, जिसके तहत सरकार राशन कार्ड धारकों के खाते में 1,000 रुपए भेज सकती है। यह पैसा सरकार के द्वारा भारत लॉकडाउन को लेकर भेजा जा रहा है। सरकार के द्वारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बनाए गए हैं, जिसका पालन करने के बाद राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपए मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे ये पैसे? जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना से जहां पूरा देश बंद है, वहीं अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। इसी बीच राज्य सरकार के द्वारा घोषणा करते हुए बताया गया कि राज्य भर में सभी राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपए प्रति परिवार को दिया जाएगा। ऐसी घोषणा बिहार सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने यह भी बताया है कि यह पैसा लाभार्थियों के सीधे बैंक में भेजे जाएंगे। यह पैसा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। किस खाते में पहुँचेगा पैसा? जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं और राशन कार्ड लिस्ट में आपका नाम है तो आप 1,000 रुपए पाने के पात्र हैं। लेकिन यह 1,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की जानी है, तो यह जरूरी है कि आपका खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड को आप अपने बैंक अकाउंट के साथ कुछ गिने चुने माध्यम से ही लिंक कर सकते हैं। यह काम आप अपने नजदीकी ब्रांच पर भी जाकर कर सकते हैं। आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक कराने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर और राशन कार्ड और आधार कार्ड नंबर होना जरूरी है।
अगली बड़ी खबर, सैलरी काटने वाली कंपनियों के खिलाफ सरकार सख्त होगी कड़ी कार्रवाई। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन से करोड़ों लोगों की नौकरियां और रोजगार पर असर पड़ा है। बड़ी दिग्गज कंपनियों का कारोबार भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कंपनियों पर जोर असर पड़ रहा है, वे कुछ बोझा अपने कर्मचारियों पर भी डाल रही हैं। कंपनियों की तरफ से बाकायदा मेल करके कर्मचारियों के वेतन में काटे जाने की जानकारी दी जा रही है। हालांकि सरकार ने कंपनियों से कहा था कि वे अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती न करें और न ही उन्हें नौकरी से निकालें, मगर सरकार को वेतन काटे जाने की सूचना मिल रही है। इसलिए सरकार ने उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों की सैलरी काटी है। इन पर भी कसेगा शिकंजा। जी हां, आपको बता दें कि बैंकिंग, बीमा, सरकारी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही फर्म्स जो लॉकडाउन के दौरान मार्च को पूरा वेतन नहीं दे रही हैं, ऐसी कंपनियों पर केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी। इस मामले में केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से बाकायदा केंद्रीय श्रमायुक्त को सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आने वाली कंपनियों के खिलाफ आई शिकायतों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के पास कर्मचारी यूनियनों के साथ ही कुछ व्यक्तिगत कर्मचारियों को भी यह शिकायत मिल रही है। इन शिकायतों में बताया गया है कि कई कर्मचारियों को मार्च का वेतन या तो नहीं मिला है या तो फिर एक हफ्ते के वेतन काटा जा रहा है। इस वेतन को देर से दिए जाने को भी कहा जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां कर रही हैं गड़बड़। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंकिंग, बीमा, सरकारी कंपनियों के साथ रेलवे, पोर्ट, खादान, तेल क्षेत्र, एयरलाइन और एयरपोर्ट, सीमेंट, पेट्रोलियम के साथ संबंधित यूनिट और केंद्रीय सरकारी कंपनियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। ये कंपनियां तो कर्मचारियों को मार्च की पूरी सैलरी दे रही हैं, मगर इसके साथ बहुत सी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती हैं, जो कर्मचारियों को पूरा मार्च वेतन देने में आनाकानी कर रही हैं। दैनिक जागरण में छापी रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों में हर महीने 10 तारीख को वेतन दिया जाता है, मगर लॉकडाउन की वजह से मार्च का वेतन 15 अप्रैल तक दिए जाने की छूट दी गई है। मगर यदि इसके बाद भी शिकायत मिलती है तो कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।